अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नाइट ड्यूटी है मेरी आज, तो नाइट ड्यूटी में मैं आज बहुत पेशेंट है कंटिन्यू। एक इमरजेंसी में पेशेंट एडमिट हुई है मेरे हॉस्पिटल में। रात में दो डिलीवरी पेशेंट है। एक की डिलीवरी हो गई है, एक की डिलीवरी बाकी है, बट उसका भी 9 मंथ लगा है, कंप्लीट नहीं हुआ है। 9 मंथ लगकर उसको एक दिन ही हुआ है। उसने अभी तक ना सोनोग्राफी करवाई थी, ना ब्लड टेस्ट करवाई थी, उससे कुछ भी रिपोर्ट नहीं करवाई थी पेशेंट ने। तो यहाँ पर एडमिट हुई है, तो बेसिक यहाँ पर आके मैंने सबसे पहले सीबीसी करवाई हूँ, सोनोग्राफी करवाई हूँ पेशेंट का। उसका एज भी आया है 6 पॉइंट, पेशेंट का एज भी 6 पॉइंट आया है। एमरजेंसी में फिर ब्लड अरेंज किए हैं, उसको ब्लड लगाएंगे अभी पेशेंट को। उससे पहले जब भी हम इस पर प्रेगनेंट होते हैं, गायनिक को हम दिखाते हैं, तो बेसिक रिपोर्ट्स करवानी चाहिए, मेडिसिन स्टार्ट करनी चाहिए। ये सब बेसिक चीज़ें हैं, आगे जाके प्रॉब्लम नहीं होती। कैल्शियम की कमी हो जाती है, ये हो जाता है, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। इससे पहले जब गायनिक को हम दिखाते हैं तो मेडिसिन, ब्लड टेस्ट, सोनोग्राफी ये सब करवाना चाहिए ही तो चाहिए। ये सब बेसिक चीज़ें हैं, आगे जाके हमें प्रॉब्लम नहीं होएगी। खाने पीने पे अच्छे से अच्छा ध्यान देना चाहिए, जितना हो सके उतना खाना पीना चाहिए, काम करना चाहिए कि हम लोग जितना खाएंगे जितना पिएंगे बच्चे के वेट पे बस वर्क करता है कि बच्चा वेट अच्छा होगा, उसका खून अच्छा होगा अपने बदन में। बेसिक ये सब चीज़ें खानी पीनी चाहिए, फल फ्रूट खाना चाहिए, चलना चाहिए, वॉक करना चाहिए, अच्छी अच्छी चीज़ें देखना चाहिए मोबाइल में, गाने को फॉलोअप के लिए दिखाना चाहिए। पर नहीं, ऐसा कोई आजकल पेशेंट नहीं करते। उसका एज भी 6 पॉइंट था, तो ब्लड मंगाया उसके लिए। ब्लड मंगाकर सबसे पहले जो पेपर आता है वो चेक करना पड़ता है। ब्लड के ऊपर जो पेपर लगाते हैं वो फाइल में एंट्री करना पड़ता है। नीचे ब्लड टाइम, स्टॉप टाइम लिखना है, पेशेंट का नाम लिखना है, डेट लिखना है। सब लिखने के बाद ब्लड से चेक करना रहता है कि ब्लड सेम है नहीं सेम है, एक्सपायरी डेट, डेट ऑफ, ये सब देखना पड़ता है कि पेशेंट का सेम है क्या नहीं है। ये सब चीज़ पे बहुत ध्यान रखना चाहिए। बर्फ़ में ब्लड आता है तो उसको निकाल के गर्म पानी में वार्म करने के लिए रखना चाहिए। 10 से 15 मिनट तक वार्म करना चाहिए। उसके लिए लगता है ब्लड IV सेट, सिरिंज, एविल, इफ्कॉलिन लगता है। ब्लड लगाने से पहले पेशेंट को देना है। उसके साथ साथ FHS भी पेशेंट का कंटिन्यू लेता ही रहना है, क्योंकि 9 मंथ प्रेग्नेंट है पेशेंट। ब्लड जब अपन लगाते हैं तो उसको लेबर पेन स्टार्ट हो सकता है, तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। ब्लड आई एकदम स्लोली जाएगा पेशेंट को। पेशेंट पे 2-2 मिनट, 3-3 मिनट पर आके देखना है, ब्लड में क्लॉट ना हो जाए, जम ना जाए। तो इसके लिए जब हम ब्लड अटैच करेंगे पेशेंट को, तो उसके ऊपर गर्म गीला कपड़ा करके कवर कर देना है ब्लड अच्छे से, और एकदम ही स्लोली पेशेंट के लिए लगाना है। ब्लड हम जब भी लगाएंगे ना, तो पहले IV जो रहता है स्टार्ट, उसको बंद करना रहता है। ब्लड को एकदम नरमी से करना पड़ता है, क्योंकि प्लास्टिक का रहता है। उसको अच्छे से उसका जो पॉइंट रहता है उसको पकड़ के अटैच करना रहता है, ताकि कहीं और जाके फट ना जाए। फिर पेशेंट के पास जाके ब्लड अटैच कर दी हूँ, एकदम स्लोली जाएगा, पूरा 10 घंटे तक जाना चाहिए ब्लड। जब हो गया है तो मैंने गीला कपड़ा करके अच्छे से ब्लड को कवर कर दी हूँ, क्योंकि पेशेंट लोग को भी देख के ना अजीब लगता है, ब्लड जा रहा है, ये जा रहा है, तो पेशेंट लोग के लिए भी। फिर मॉर्निंग ड्यूटी पे आई हूँ। मॉर्निंग ड्यूटी में डायरेक्ट OPD चालू हो गई। OPD ख़त्म होने के बाद थोड़ा सा काउंटर पे रेस्ट करने में आग लग गई।